जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र कहानी और आध्यात्मिक लेख के मैटर होते हैं। इसके अलावा आपका EPFO का भी बैच चलाया जा रहा है। उसमें आपको 2 डिक्टेशन डेली मिलेंगे। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो 3 डिक्टेशन भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी अटेंड करी जाएंगी, मेडिटेट भी पढ़वाए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है APS की 500 रुपये है और EPFO की 600 रुपये है। दोनों बैच की जो फीस है वो 1 टाइम पेमेंट है। इसी में आपको आपके स्किल टेस्ट तक के डिक्टेशन मिलेंगे। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। दीर्घायु जीवन पाना हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है, लेकिन चिरकाल तक युवा रहने की जिद ने मानव सभ्यता के विकास पर सवाल खड़ा कर दिया है। सिलिकॉन वैली के 47 वर्षीय ब्रायन जॉनसन खुद को 18 साल का युवा बनाने को तत्पर हैं। इस अरबपति ने युवा बनने की सनक पूरा करने के लिए एजिंग प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट पर काम करने के लिए वैज्ञानिक को लगाया है। इसका मकसद बुढ़ापे को हराकर युवा बने रहना है। आज दीर्घायु जीवन पर दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। इस पर 27 अरब डॉलर यानी 2000 करोड़ से अधिक निवेश की संभावना है। इसके लिए पश्चिम में सिंगुलरिटी मूवमेंट यानी विशिष्टता आंदोलन चलाया जा रहा है। वहां लोगों का विश्वास है कि एक समय के बाद मनुष्य और मशीन एक हो जाएंगे। ऑनलाइन कारोबार करने वाली कई कंपनियों के संस्थापक इस होड़ में शामिल हो गए हैं। सवाल है कि क्या व्यक्ति अमर हो सकता है? कोशिका के क्षय होने की गति को कम कर बुढ़ापे को रोका जा सकता है। बीमारियों पर काम कर मृत्यु को कम किया जा सकता है, पर चिर यौवन पूरी तरह प्रकृति के विपरीत कार्य है। अमरता की तलाश का मसला नया नहीं है। मनुष्य की चिरंतन सुख और समृद्धि की ललक की यह पराकाष्ठा है। व्यक्ति अगर अमर हो गया तो इस सभ्यता का और समूचे जगत की स्वाभाविक गतिशीलता का क्या होगा? जीन थेरेपी का प्रयोग कर कोई व्यक्ति 150 या 200 साल जीवित रह सकता है, लेकिन अमर होने की जिद में कहीं हम इस मानव सभ्यता को ही संकट में तो नहीं डाल रहे हैं? ऐसा लगता है कि भविष्य में विनाश की वजह मानव सभ्यता बनेगी। चिर यौवन का आकर्षण इतना ज्यादा है कि भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत में एम्स के जेरियाट्रिक विभाग ने प्रोजेक्ट लॉन्गेविटी शुरू किया है। परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। यूनानी दार्शनिकों ने कहा है कि प्रकृति में हो रहे सभी परिवर्तनों के पीछे एक अदृश्य कारण बना रहता है। ऐसी कोई चीज है जिससे
और जिसके कारण चीजें प्रकट होती हैं फिर वापस उसी में लौट जाती हैं। उस चीज की खोज हजारों साल से जारी है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक उस ईश्वरीय कण को जानने में लगे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है। उसी प्रकार यह अमरता की तलाश है। अगर शरीर अमर हुआ भी तो उसमें स्थित आत्मा को नूतन और नवीन बनाने का कोई तरीका विज्ञान के पास है? शायद नहीं। मनुष्य की भौतिक इच्छाओं का अंत नहीं है, इस कारण उसकी चिर यौवन की लिप्सा भी खत्म नहीं होने वाली है। ययाति को उसके पुत्र पुरु ने अपना यौवन दे दिया और अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया। इसके बाद भी ययाति के यौवन का एक दिन अंत हुआ। भीष्म के पिता शांतनु को भी धीवर कन्या सत्यवती के प्रति ऐसा आकर्षण जागा कि उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। स्टॉप।